हेलो स्टूडेंट। तो हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 वीडियो लेके आ गया हूँ। तो इसमें अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, तो बुक और कॉपी जो है वीडियो स्टार्ट करने के पहले तुम लोग के लिए कि तुम लोग उसको रेडी कर लो और हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथ ही सॉल्व कर रहे हो ताकि तुम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बोला गया है कि 150 मीटर लंबे सूते से एक मैदान से एक पतंग उड़ाई गई। यदि पतंग जमीन की सतह से 60 डिग्री के कोण पर उड़ रही है तो पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही थी, ये हमको दिखाना है। तो देखो क्वेश्चन अब हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। फिगर पहले बना लेते हैं और फिगर में जरूर मेंशन करना कि क्या है। ठीक है, तो वो तुम लोग जरूर लिखोगे। तो क्वेश्चन नंबर में बोला हुआ है कि 150 मीटर लंबे से, अब तुम मान लो कि तुम यहाँ पे हो और यहाँ से तुम पतंग उड़ा रहे हो, तो पतंग किस तरह से उड़ेगा, इस तरह से उड़ेगा। ठीक है, तो ये पतंग है यहाँ पे, इसको हम लोग पॉइंट से ही देखेंगे। अब जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पतंग ही बनाएं। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से ज़मीन से उड़ रहा है। अब ये ज़मीन से जो ऊंचाई है इसकी, पतंग की ऊंचाई ये, ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से कर लेंगे और फिर इस तरह से मिला लेंगे। ठीक है, अब हम लोग इस तरह से समझेंगे इसको। अगर हम नाम दे देते हैं ए बी और ये दे देते हैं सी, तो ये ए सी जो है, ए सी क्या है, ये लिखोगे तुम लोग कि ये सूते की लंबाई है। ठीक है, ये क्या है, सूते की लंबाई है। और ए बी क्या है, पतंग की जमीन से ऊंचाई। ठीक है, या जमीन से पतंग की ऊंचाई ए बी, इस तरह से तुम लोग लिख लो। लिखने के बाद अब यहाँ पे हम लोग बोला हुआ है क्वेश्चन में कि जो जमीन से, जो जहाँ से पतंग उड़ाया जा रहा है जमीन से, वो 60 डिग्री का कोण पे बना हुआ है। ये सूता जो है जमीन से 60 डिग्री की कोण से उड़ रहा है। ठीक है, उड़ रहा है। तो अब हम लोग, तुम लोग लिख लिए होगे कि ए सी क्या है, सूते की लंबाई, और ए बी क्या है, जमीन से पतंग की ऊंचाई। ठीक है, तो अब तुम लोग क्या करोगे इसमें, अब हम लोग त्रिभुज लेंगे। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे हम लोग को लिख लेना होगा कि सूते की लंबाई कितनी दिया हुआ है, 150 मीटर दिया हुआ है। ये सूते की लंबाई है। तुमसे पूछा है कि कितनी ऊंचाई पर पतंग जो है, जमीन से कितनी ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, मतलब हमको ये ए बी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, मेरे साथ ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। और आशा करते हैं कि तुम लोग लिख लिए होगे कि ए सी क्या है, ए बी क्या है। तो ए बी क्या, ए बी सी में अब देखो हम लिखते हैं क्या निकालना है, पहले ये ध्यान दे दो। तो हमको निकालना है, जैसे कि ये देखो कर्ण है और ये निकालना है। तो पहला वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था, अगर तुम लोग पहला वीडियो नहीं देख रहे हो, डायरेक्ट पार्ट 2 देख रहे हो, तो तुम लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाके पार्ट 1 जरूर देखो। ठीक है, उसमें मैंने बता रखा है कि कैसे हम समझेंगे। तो देखो यहाँ पे कर्ण है और यहाँ पे लंब है। तो लंब और कर्ण एक साथ किस में आता है, वो आता है साइन थीटा में। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब बाय कर्ण होता है। तो हम लोग यहाँ पे वही लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बाई क्या होता है, लंब बाई कर्ण होता है, मतलब ए बी बाई ए सी होता है। ठीक है, तुम लोग लिख सकते हो जमीन से पतंग की ऊंचाई x, या ए बी लिख के भी तुम लोग काम चला सकते हो। तो साइन 60 का मान, अब हम लोग थीटा यहाँ पे क्या है 60 है, तो 60 लिखेंगे। ए बी का मान हमें निकालना है, ए सी दे दिया है 150। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/। देखो इस टेबल को भी याद रखने का ट्रिक्स मैंने बता दिया है, और पहला वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोग जाके वो सीख सकते हो। ठीक है, या तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ, ए बी यहाँ पे 150 हम लोग लिखेंगे, सॉरी यहाँ 150। तो ए बी का मान कितना होता है, तो हम लोग लिखेंगे ए बी, देखो ए बी तो ऊपर है, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करते, एक काम करते हैं इसको हम इधर लिख लेते हैं, लिख सकते हैं। तो ए बी बराबर क्या होगा, देखो 150 गुना होगा √3 के साथ और नीचे 2 ही रहेगा। ठीक है, हम बिना डिस्टर्ब किए इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चाहे ए बी इधर हो, ए बी अगर इधर रखते हैं क्योंकि ये तो टॉप में है ना, तो ये 150 √3 के साथ गुना हो जाएगा और 2 ऐसे ही रहेगा। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 75।
तो आंसर जो है 75√3 है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में √3 का वैल्यू नहीं दिया है तो हम लोग बस आंसर जो है हम लोग इतना दूर तक छोड़ सकते हैं। अगर क्वेश्चन में √3 का मान दिया रहता तो तुम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ता, 75 गुने 1.732 बैठा के जो गुना करने के बाद जो आता वो हमारा आंसर होता। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को पहले पढ़ते हैं और हम लोग पहले फिगर सबसे मेन होता है। तो एक नदी के किनारे, एक किनारे पे हम ताड़ के पेड़ के ठीक विपरीत दूसरे किनारे पे एक गड़ा हुआ बांस देखते हैं। मान लो कि ये नदी है, ठीक है, ये नदी है और नदी का दो किनारा, एक इधर है एक इधर है। ठीक है, मान लो कि इधर एक किनारा है, यहाँ पे एक ताड़ का पेड़ है। ठीक है, अब तुम लोग ताड़ का पेड़ मत बनाना, बस हम इसको तुमको समझाने के लिए बता रहे हैं। इस बिंदु पे एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है और यहाँ पे ठीक इसके विपरीत में एक गड़ा हुआ बांस है। ठीक है, अब देखो प्रश्न में बोला हुआ है कि इस बार नदी के किनारे उस बांस से सीधी रेखा, मतलब ये जो बांस है ना, इससे अगर हम सीधा रेखा में अगर जाते, कितना जाते हैं, 7√3 मीटर जाने के बाद, मतलब 7√3 मीटर जाने के बाद यहाँ से नदी के किनारे सापेक्ष पेड़ का निचला सिरा, मतलब यहाँ से ये जो पेड़ का निचला सिरा है ना, इसको हम इस तरह से देखते हैं। ठीक है, तो निचला सिरा यदि 60 डिग्री का कोण, मतलब आप जो देखेंगे तो यहाँ से कोण बनेगा कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनेगा। समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही बोला हुआ है। अब हम इसको ड्राइंग बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। तो 60 डिग्री का कोण पे स्थित हो तो नदी कितनी चौड़ी है, मतलब ये चौड़ाई है, नदी का जो चौड़ाई है ना, ये ज्ञात करना है। इस तरह से देखो ड्राइंग बनेगा। तो अगर देखो हम नदी का ये सब अगर मिटा दें तो ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया ना। तो फ्रेश अब हम ड्राइंग फिगर बनाते हैं। ये सॉरी, तो इसको हम इस तरह से करेंगे। ये हुआ, ये हुआ, यहाँ पे ये क्या है, ये ए पॉइंट, ये ताड़ का पेड़ है, ये बी है और ये सी है। बी और सी क्या बोल दिया है कि मतलब वो गड़ा हुआ जो बांस है उससे दूरी, मतलब कितना दूर, 7√3 मीटर इतना दूर जाना पड़ा। ठीक है, और ए बी क्या है, ये नदी की चौड़ाई है, देख रहे हो ना। तो तुम लोग प्रश्न में क्या लिख लोगे कि नदी की चौड़ाई, ए बी बराबर नदी की चौड़ाई, एक्स भी मान सकते हो, तो एक्स लेके तुम लोग सॉल्व करना। चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, कोण कितना बोल दिया है यहाँ पे, 60 डिग्री पे हम पेड़ का निचला सिरा, ये देख रहे हो निचला सिरा, तो ये फिगर बनाना, ये समझाने के लिए तुम लोग को बताएं। ठीक है, तो देखो अब क्या हम लोग को निकालना है। तो यहाँ से हम देख लिए बी और सी क्या है, मतलब बांस की लंबाई, सॉरी बांस से, ये जो गड़ा हुआ बांस है, इससे अगर हम सीधा रेखा में जाते, कितना मीटर दूर गए थे, 7√3 मीटर दूर गए थे। तो वहाँ से पेड़ का निचला सिरा देखे थे। ठीक है, तो ये है चौड़ाई है, ये नदी की चौड़ाई है, ये हमको निकालना है। तो हम फिर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में। अच्छा, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बाई आधार होता है, मतलब ए बी बाई बी सी। अब तुम लोग अगर x पकड़े हो तो ए बी की जगह पर x बैठा देना, या तुम लोग डायरेक्ट लिखे हो कि ए बी क्या है, वो नदी की चौड़ाई है, तो ए बी पकड़ के ही कर सकते हो। यहाँ पे 60 का मान कितना है, सॉरी 60 डिग्री दिया हुआ थीटा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए बी बाई बी सी। ठीक है, अच्छा tan 60 का मान कितना है, √3 होता है, सॉरी ये हम लिख दिए हैं, और यहाँ पे ए बी बाई बी सी। तो यहाँ से बी सी का मान कितना है, बी सी का मान है 7√3। तो ए बी बराबर, ठीक है, तो ए बी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, देखो 7 और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 21 मीटर। तो नदी की चौड़ाई कितनी है, 21 मीटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, कि देखो क्वेश्चन नंबर 5, बुक और पेन तुम लोग के पास होना चाहिए, तभी जाके ये क्लियर होने वाला है। ठीक है, तूफान में टेलीग्राफ का खंभा मिट्टी से कुछ ऊंचाई पर
मुड़कर उसका अगला भाग उसके निचले सिरे से 8√3 मीटर की दूरी पर मिट्टी को स्पर्श कर जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बताइए खंभा मिट्टी से कितनी ऊंचाई पर टूटा है और खंभे की मूल ऊंचाई क्या है। तो चलो इसको हम स्टेप वाइज एक्सप्लेन करेंगे, पेन पेपर लेके और ध्यान से इसको देखना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 5 नंबर हेडिंग दे दिए हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा बात है कि हम पहले खंभा बना लेते हैं कि ये जो था ये मेरा खंभा है, ठीक है। ध्यान से समझना, हम क्लियर करने वाले इसमें। तो ये भी अब मान लो कि ये खंभा है। अब जब आंधी आया तो मानते हैं कि खंभा यहाँ से मुड़ गया जमीन से कुछ दूर की ऊंचाई पे, ठीक है, कुछ ऊंचाई पर मुड़ गया। अब मान लो कि ये खंभा है ना, तो इसका अगर ये ऊपर वाला पार्ट है, सॉरी, अगर ये मान लो कि ये ऊपर वाला पार्ट है और ये अगर ऐसे मुड़ गया तो ऐसे करके गिरेगा ना, ठीक है। तो समझ में आ रहा ना। तो ये खंभा तो पूरा पहले ऐसे था, अब मान लो कि यहाँ से ये मुड़ गया, तो मुड़ने के बाद ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना ये कैसे गिरेगा, ऐसे करके ऐसे गिर जाएगा इसके ऊपर यहाँ पे। तो ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है ये इस तरह से गिर जाएगा और गिरने के बाद ये ज़मीन से ऐसे लग जाएगा, ठीक है। ये ज़मीन है, हो गया। हम इसको मिटा देते हैं, हो गया। अब देखो, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ठीक है, यही पार्ट तो टूट के ऊपर से नीचे गिरा, मतलब इसकी जो लंबाई होगी इसकी भी वही लंबाई होगी। समझ में आ रहा ना। ये जरा टेढ़ा हो गया है, तो ठीक है, इसको हम अगर इस तरह से सीधा बनाने का कोशिश करते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो हाँ, ये इसकी जो लंबाई होगी, क्योंकि यही पार्ट तो टूट के ये गिरा हुआ है ना ज़मीन से, तो इसका जो लंबाई होगा इसका भी वही लंबाई होगा, ये जो पोर्शन है। समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को। तो बस अब इसको हम डॉटेड लाइन हटा दें, क्योंकि ये टूटने के बाद, मुड़ने के बाद ये ज़मीन से कुछ इस तरह से टकराया है और टकराने के बाद ये 30 डिग्री का कोण बना हुआ है, ठीक है। 30 डिग्री का कोण बना है और बोल दिया है कि जो खंभा है ना, खंभे से 8√3 मीटर दूर जाके ये इसका जो टॉप वाला पोर्शन है, मतलब ऊपर वाला जो पोर्शन है वो ज़मीन के साथ टच हुआ है 8√3 मीटर दूर। समझ में आ रहा है ना। तो अब हम लोग इसको नाम दे देते हैं और इसके बाद हम जो बोलेंगे वो तुम लोग कॉपी में ज़रूर लिखना। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि AC क्या है। AC क्या है? AC है खंभे की मूल ऊंचाई। तुम लोग लिखोगे AC बराबर खंभे, ठीक है। तो अब BC क्या है? BC जो है जहाँ से खंभा टूटा हुआ है वहाँ तक की ऊंचाई, ठीक है, यहाँ तक की ऊंचाई, क्योंकि यहाँ से तो खंभा टूट गया है, तो BC जो है खंभा की ऊंचाई जहाँ तक वो टूटा हुआ है, जहाँ से वो मुड़ा हुआ है। अच्छा, ये हो गया। अब देखो, अब हम लोग आते हैं क्या कि जो AB है यही तो मुड़ के यहाँ पे आया है ना, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि AB बराबर क्या, BD। ये ज़रूर लिखना तुम लोग, ठीक है, AB बराबर BD, क्योंकि यही तो मुड़ा हुआ पार्ट है ना। समझा पा रहे तुम लोगों को, यही तो मुड़ा हुआ पार्ट है, यही ऐसे मुड़ के यहाँ पे ज़मीन पे टच हुआ, मतलब इसकी जो लंबाई होगी इसकी भी वही लंबाई होगी। तो हम लोग सब लिखने के बाद अब हम लोग त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज BCD। BCD में अब हम लोग को निकालना क्या है, लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे tan यूज़ करेंगे, tan थीटा बराबर BC बराबर BC बटा CD, ठीक है। यहाँ पे थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। अच्छा, BC हम लोग यहाँ पे BC ही पकड़ते हैं, वही निकालना है, और फिर 8√3, ठीक है, हो गया। tan 30 का मान कितना है, 1√3 है, बराबर यहाँ पे BC और यहाँ पे 8√3, ठीक है। तो अब हमको निकालना क्या है, BC निकालना है। 8√3 को हम लोग ऊपर लेके चले जाते हैं, 8√3 और फिर यहाँ पे √3, तो √3 कट गया और बचा कितना, BC की ऊंचाई कितनी निकल गई,
8 मीटर निकल गई। 8 मीटर जो है इसकी ऊंचाई निकल गई है। हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे पहला जो आंसर है हमारा कि खंभा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहला आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। खंभा मिट्टी से, ठीक है, मिट्टी से 8 मीटर की ऊंचाई पे टूटा है। 8 मीटर की ऊंचाई पर टूटा है। तो ये हमारा आंसर निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, खंभे की मूल ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो हम इरेंज कर दे रहे हैं अब, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे तो हम लोग ऐसे कर लिए। तो 8 मीटर हम लोग निकाल चुके हैं। अब हमको निकालना है AC का मान। यही तो है खंभे की मूल ऊंचाई ना। तो हम लोग फिर से लेंगे त्रिभुज में, ये त्रिभुज में ही लेना है। अब देखो इसकी जो ऊंचाई है इसकी भी उतनी ही ऊंचाई होगी, क्योंकि बताएं कि यही पार्ट जो है ऐसे मुड़ के यहाँ पे आया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लंब बटा कर्ण कर सकते हैं या आधार बटा कर्ण कर सकते हैं, ताकि मेरा इसको मान निकल जाए। तो हम लोग साइन थीटा यूज़ करते हैं। तो त्रिभुज हम लोग लिखेंगे BCD में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन कितना 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, लंब बाई कर्ण होता है, मतलब BC बाई BD, ठीक है। BD का मान निकालना है। तो यहाँ पे 30 का साइन 30 का मान कितना होता है, तो तुम लोग को पता है ही, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1/2 और उसके बाद फिर हमको बराबर यहाँ पे BC का मान कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और BD हमको निकालना है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई या और, तो देखो BD को ऊपर लेके चले जाते हैं BD और 2 को इधर लेके आ जाते हैं, 8 दूना 16, इतना मीटर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब खंभे की मूल ऊंचाई हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, खंभे की मूल ऊंचाई, ठीक है, मूल ऊंचाई। इसमें स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो तुम लोग स्टेटमेंट जरूर लिखना। और पहला स्टार्टिंग में तो स्टेटमेंट हम बता दे रहे हैं, तो तुम लोग पेन पेपर के साथ बिल्कुल रेडी रहो और स्टेटमेंट जो है लिखते रहो। खंभे की मूल ऊंचाई कितनी है, AC है। AC बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, AB प्लस BC, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग में हम बताए थे कि AB जो है ना वो किसके बराबर है, AB जो है वो BD के बराबर है। AB जो है वो BD के बराबर है। तो BD का मान कितना निकला है, 16 निकला है। इसका मतलब AB का मान भी 16 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं BD, AB की जगह पर BD लिख दिए, और प्लस BC। इसका मतलब 16 प्लस, सॉरी हाँ, इसका मतलब 16 प्लस 8, दैट मीन्स यहाँ पे 24 मीटर। तो खंबे की मूल ऊंचाई कितनी है, 24 मीटर है, ठीक है।